नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित की डेंगू टेस्ट की दरें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, टेस्ट के लिए अधिक फीस लेने पर लैब संचालकों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व स्वतंत्रता सेनानी हेमवती नंदन बहुगुणा का 106वीं जयंती पर किया गया भावपूर्ण स्मरण। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, संघर्षपूर्ण जीवन में हिमालय की तरह अडिग रहे बहुगुणा। और चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले साल के अनुभवों के आधार पर और अधिक सुदृढ़ की जा रही व्यवस्थाएं। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू टेस्ट की दर निर्धारित कर दी है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि निर्धारित दर से अधिक पैसे लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के रक्तकोष संचालकों और निजी पैथोलॉजी लैब प्रतिनिधियों की एक बैठक भी हो चुकी है। बैठक में निर्देशित किया गया है कि डेंगू टेस्ट के लिए निर्धारित अधिकतम दरों की सूची निजी चिकित्सालयों, लैब के वेटिंग एरिया और बिलिंग काउंटर पर चस्पा करनी होगी। ये भी निर्देशित किया गया कि डेंगू के लक्षण वाले मरीजों का ही टेस्ट किया जाएगा। उनसे सलाह मशवरा भी किया गया। कुछ दरें जो पूर्व से निर्धारित थी वो हमारे द्वारा पूर्व में उसके लिए जारी भी कर दिए गए हैं रेट। जैसे हम एलाइजा टेस्ट की बात करें तो हमने कहा था कि 1000 रुपये तो जो नॉन NABL लैब है वो उनके द्वारा ली जाएंगे और 1100 रुपये जो NABL लैब उनके द्वारा ली जाएंगे। ऐसी जो हमारे रैपिड कार्ड टेस्ट की जो बात थी उसमें बात हुई थी कि 500 रुपये सामान्य रैपिड के और जो कम्बो रैपिड कार्ड है उसके 800 रुपये जो है टेस्टिंग के लिए जाएंगे। तो ये जो दरें हमारे पास पूर्व से थी इसको निर्धारित कर लिया गया। कम्बो बैग की जो कीमतें हैं वो पूर्व से 12,000 रुपये वो रखी गई हैं। और जो हमारा RDP है, RDP की उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या रेट रखे जाएँ, उसके लिए हमें निर्धारित करना है। जब तक वो निर्धारित नहीं होता तो पूर्वोत्तर की भांति जो दरें हैं वो चलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमवती नंदन बहुगुणा को आज उनकी 106वीं जयंती के अवसर पर याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर सुबह स्वर्गीय बहुगुणा के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने राजपुर रोड स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स परिसर में लगी स्वर्गीय बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने कार्यकाल में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन वे हिमालय की तरह अडिग रहे। वे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। जन्मदिवस है, उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं। और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस दौरान कहा कि किसी भी जनसेवक के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वे न रहे तब भी लोग उन्हें याद रखें। हम सभी को ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है जिनका जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित रहा है। देखो, किसी भी जनसेवक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब वो ना रहे तब उसको लोग याद रखें। हम बहुत कृतज्ञ हैं उत्तराखंड के वासियों के, मुख्यमंत्री जी के, सारे साथियों के कि आज पिताजी की जयंती वर्षगांठ पे वो यहाँ आए हैं। हम सबको प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन राष्ट्र को समर्पित था, समाज को समर्पित था। आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल के अनुभवों के आधार पर सरकार द्वारा इस वर्ष व्यवस्थाएं और अधिक दुरुस्त की जा रही हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल, केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने जा रहे हैं।
जो हमारा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव से संबंधित जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं, समीक्षाएं हैं, जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लगातार, जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने हैं वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो जाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में बागेश्वर में पूर्व सैनिकों ने मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त किया। बीती देर शाम बागेश्वर के नुमाइश मैदान से आरंभ हुआ मशाल जुलूस तहसील रोड होते हुए शहीद स्मारक स्थल पहुंचा। मशाल जुलूस में पूर्व सैनिकों के साथ ही व्यापार मंडल से जुड़ा व्यापारी वर्ग और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। इस दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व सैनिकों का कहना है कि ये हमला देश की एकता और अखंडता पर हुआ है, जिसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आतंकी गतिविधियां देश के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी हैं। हम लोग आज जो वहां पर शहीद हुए हैं, जो वहां पर हमारे बेकसूर लोग मारे गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, साथ ही देश के हित के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूर्व सैनिक संगठन वो यहाँ की आम जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है। हम देश को अपनी पूरी जवानी दे के आए हैं। हमने अपने किताब या अपने हथियार रख के आए हैं। हम चलाना नहीं भूले हैं। आज भी हम देश के लिए दीवार बन के खड़े होने को तैयार है। हम अपनी खून की एक एक कतरा देश को निछावर करने को तैयार है। आतंकी संगठनों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की कायराना हरकतें न करें। भारत माँ के लाल अभी भी आपके सामने खड़े हैं। आपके हर हरकतों से वो डट के मुकाबला करेंगे, लेकिन आपने जो इस प्रकार का कायराना हरकत किया है यह नीच कार्य है और आपके द्वारा हर बार इस प्रकार का नीच कार्य किया जाता है। और मैं भारत सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि कश्मीर घाटी पे जो ये इन प्रकार की आतंकी गतिविधियां हो रही है, इन पे तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए और इस पे रोकने के लिए सफल प्रयास किए जाए। प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। इसे चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष, ऋषि मुनियों और संस्कृत की भूमि रही है। राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को राज्य में तेजी से बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेज में संस्कृत में वाद विवाद, निबंध लेखन, श्लोक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जिलों में नोडल अधिकारी बनाए जाएं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि सभी कार्यालयों में नाम पट्टिका संस्कृत भाषा में भी हो। संस्कृत हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है राज्य की, और इसलिए संस्कृत यहाँ जन जन की भाषा बने। पहले चरण में हम 13 संस्कृत ग्राम प्रत्येक जनपद में बना रहे हैं। उसके बाद 95 ब्लॉक जो हमारे राज्य के हैं, उन सभी ब्लॉकों में संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और तीसरे चरण में प्रत्येक गांव-गांव तक, घर घर तक संस्कृत पहुंचे, क्योंकि योग की भूमि, आयुष की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और संस्कृत की भूमि कोई भूमि है तो यही देवभूमि है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने और यज्ञ, कर्मकांड, वेद में सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत का अध्ययन कर रहे बच्चों को 16 संस्कार के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। पहले चरण में 100 बच्चों को और उसके बाद हर साल एक लक्ष्य निर्धारित कर युवाओं को 16 संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में शिक्षण, लेखन और संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को प्रत्येक वर्ष सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए 1 लाख लोगों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सरल संस्कृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स से पहले क्रिएट इन इंडिया कई लोगों को अपने जीवन को बदलने का अवसर दे रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण क्षितिज खोड़वे जो पुणे, महाराष्ट्र से हैं और प्रतिष्ठित रेजोनेट द ईडीएम चैलेंज के फाइनलिस्ट हैं।
रेजोनेट द EDM चैलेंज वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में क्षितिज खोड़वे का चयन इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक शैली के प्रति उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण को दर्शाता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।